बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूम लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। स्टूडेंट्स, ये आज जो वीडियो बन रही है स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की है। इंग्लिश लैंग्वेज की बड़ी अहमियत है और सरकारी ज़बान पाकिस्तान की इंग्लिश है। जहाँ भी आप टेस्ट देंगे, चाहे CSS का टेस्ट दे रहे हैं या PCS दे रहे हैं, तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। अभी ठीक है, CSS में ऑप्शन है उर्दू भी आप पेपर दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के पेपर भी इसके अंदर है। इंग्लिश का पेपर कंपलसरी है। इंटरव्यू आपका इंग्लिश में हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपने पेपर उर्दू में दिए हो, इंटरव्यू आप उर्दू में ले, इंग्लिश में लेगा इंटरव्यू आपसे, उसकी मर्ज़ी है। इसी तरह आप फोर्सेस में जाते हैं, चाहे आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, नेवी को या एयरफोर्स को एज ए कमीशन ऑफिसर, तो इंग्लिश की क्या अहमियत है ये आपको अच्छे तरीके से पता है। अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं होगी तो आप इनिशियल टेस्ट में भी दुश्वारी का सामना करेंगे और ISB में आपकी रिकमेंडेशन जो है वो मुश्किल में हो जाएगी। तो वहाँ चीज़ इंग्लिश में है, मैक्सिमम चीज़ें डिस्कशन इंग्लिश में करा रहे हैं। उर्दू की है तो इंग्लिश में भी है। पिक्चर स्टोरी और पॉइंटर स्टोरी इंग्लिश में, उर्दू में नहीं होती, इंग्लिश में लिखनी होती है। बच्चे पूछते हैं उर्दू में लिखनी है, उर्दू में नहीं है, इंग्लिश में लिखनी है। उर्दू हमारी ठीक है कौमी ज़बान है, लेकिन इंग्लिश की जो अहमियत है इंटरनेशनल लेवल पे, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान से बाहर जाते हैं आप तो इंग्लिश का टेस्ट होता है, क्या कहते हैं उसको, आइलेट्स। तो वो टेस्ट, उसमें कुछ स्कोर लेने होते हैं, 10 में से 6 नंबर या 7 लेवल होते हैं उसके। अगर आपके लेवल अच्छे नहीं होंगे तो वो फिर आप वहाँ कामयाब नहीं होंगे, आपको वो ऑन नहीं करेंगे। तो इसलिए हर एक को इंग्लिश सीखनी चाहिए। सिर्फ ये बच्चे नहीं जो फोर्सेस की तैयारी करने के लिए यहाँ आते हैं इंग्लिश सीखें, कोई भी आके इंग्लिश की इस क्लास को ज्वाइन कर से, मुनासिब फ़ीस है हमारी। तो इस वीडियो से थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि यहाँ पे हमारे जो टीचर हैं कितनी मेहनत करा रहे हैं। तो अभी सर हसन को मैं कहूँगा कि स्टार्ट लें लेक्चर। जी। With the name of Allah, the most beneficent and merciful. My name is Ali Hassan, and it's being an honor for me to invite in Academy of Sir Imran. And basically, as I have told that I'm also the former student of this academy, and I think I'm from the second batch, I think. जी। And Alhamdulillah, I have passed through all the stages which you are going to pass through, and initial, then your ISSP. So it's not an easy journey, and you have to take care of a lot of things to make your success, to get success in your goal. Okay, so first of all, if we talk about the as you know, it's the English spoken English class. First of all, let's talk about the importance of English. इंग्लिश की अहमियत के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की अहमियत के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप ISSP और इनिशियल को हटा दें यहाँ से, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करते हैं तो इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। आप किसी भी कंट्री में जाएँ, वहाँ की जो भी वहाँ पे एलीट क्लास होगी, जो भी पढ़े लिखे लोग होंगे, वो आप उनके साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन जो है वो कर सकते हैं उनके साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। सेकेंडली, आप फोर्सेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सर से पूछ सकते हैं, ऑलमोस्ट जो है 90 से 95% जो है आपकी जो इंग्लिश ज़बान है वो वहाँ पे बोली जाती है। आपका जो इंटरव्यू होगा, आपका जो GTO के साथ जो भी कन्वर्सेशन होगा ISSP के अंदर, जो जितने भी वो मिलिट्री प्लानिंग बताएगा, जितने भी ग्रुप टास्क होंगे, जितने भी इसके अलावा जो आपके 3 टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ होंगे। नंबर 1 आपका इधर इनिशियल के अंदर इंटरव्यू होगा, दैट वुड आल्सो इन इंग्लिश। एंड नंबर 2 योर आप जब ISSP में जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो साइकिक टेस्ट होगा उसमें भी मोस्टली इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ होंगे। और जो अगर आप डिप्टी प्रेसिडेंट की बात करें तो उसमें तो ऑलमोस्ट जो है वो इंग्लिश में आपका इंटरव्यू होगा। इसके अलावा GTO के साथ जितनी भी बातचीत होगी वो सारी आपकी किस में होगी, इंग्लिश के अंदर। ओके, तो ये तो पहले हमने बात की इंग्लिश क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है ग्लोबल लेवल पे। नंबर 2, आपका जो गोल है उस हवाले से मैंने बात की कि इंग्लिश की कितनी अहमियत है। ऑलमोस्ट 90 से 95% जो है वो इंग्लिश चलती है। इंग्लिश में आपके जो रिटन टेस्ट होंगे, वहाँ पे जो सेंटेंस कंप्लीशन होगा, आपका जो आपकी स्टोरी राइटिंग होगी, वो भी सारी किसमें होगी, इंग्लिश के अंदर। और लिमिटेड टाइम होता है, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी और जस्ट आई थिंक 2 to 3 सेकेंड्स का वो सेंटेंस होता है जो आपको उसी टाइम में उसको कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट, अगर हम तीसरी नंबर पे बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हटा दें इंग्लिश, इसका ग्लोबल स्टेटस भी अगर हम हटा दें। नंबर 2, अगर हम
इसको आपके जो गोल है इस हवाले से भी अलग कर दे, देन मेरी तो दुआ है कि आप सब जो है आई प्रे दैट यू ऑल शुड बी सक्सेसफुल इन योर गोल। पर इसके अलावा अगर आप किसी और फील्ड में जाते हैं, किसी भी जॉब में आप जाते हैं, किसी भी जॉब में आप जाते हैं, तो उसमें अहमियत किसको दी जाती है? इंग्लिश को। आपके साथ जो भी अपनी डीलिंग्स करनी होती हैं किसी भी जॉब के अंदर, वो सारी इंग्लिश में होती हैं। आपके पास जो रिटर्न फॉर्म आता है, जो फिल करना होता है, जो इंटरव्यू होता है, वो सारा कुछ जो है वो इंग्लिश में आता है। सो ये तो सारी मैंने बात कर दी इंग्लिश की, यानी ये आपके साथ ये एक लिमिटेड टाइम के लिए नहीं बल्कि लाइफ टाइम जो है आपके साथ रहेगी, और जितना ज़्यादा टाइम गुजरता जाएगा उतना आप इसके यूज होते जाएंगे। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम इंग्लिश किस तरीके से पढ़ेंगे। आपके जहन में ये आ रहा होगा, मैं आपको बताऊंगा ग्रामर के बारे में हम बात करेंगे। आपके जहन में जो नॉर्मली जो भी इंग्लिश सीखने जाते हैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और इस तरह के बारे में, उसको हैज़ बीन हैव बीन के बारे में बताया जाता है, एस यस के बारे में, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म के बारे में, सेंटेंसेस सिखाए जाते हैं। लेकिन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें इस चीज़ को बिलीव नहीं किया जाता। आप लोग उर्दू बोलते हैं, मैं भी उर्दू में आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या आप लोगों ने क्या उर्दू ग्रामर सीखी थी? क्या आप लोगों को पता है, आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हो इसम, फेल मुतलक और इस तरह के फिलहाल माजी, क्या जुमले आपने सीखे हुए हैं प्रॉपर तरीके से? नहीं सीखे हुए। हमने ऐसे ही जो है हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू, बोलचाल के थ्रू जो है हमने उर्दू बोलना सीखा है। तो बेसिक अगर यही तरीका हम अप्लाई करें इंग्लिश के ऊपर, तो इंग्लिश भी जो है इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सीखना जो है इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हमें किस चीज़ में फंसा दिया जाता है? सेंटेंसेस के अंदर। जितना हम इस चीज़ के अंदर ज़्यादा जाते हैं, ये सेंटेंसेस के बारे में गौर करते रहते हैं, उतना जो है हम इसके अंदर और फंसते जाते हैं। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग जो है इवन जो प्ले ग्रुप है वहाँ से हम इंग्लिश जो है पढ़नी स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही है ना। देन आते आते हम लोग मैट्रिक आ जाता है, हमारी इंटरमीडिएट आ जाता है, उसके बाद हमारा जो है मास्टर आ जाता है। तो इतने सारे तकरीबन 16 से 18 साल हम स्टडी करते हैं, और क्या कोई इंग्लिश में बात कर सकता है इतनी कोई फ्लुएंसी के साथ? नोबडी कैन टॉक इन फ्लुएंसी इन इंग्लिश। हालांकि अपनी ज़िंदगी की कितना टाइम दिया होता है, एक अच्छा खासा अरसा जो है वो इंग्लिश को दिया होता है। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर मेथड जो मेथड है कोई भी लैंग्वेज सीखने के, उनको सही तरह से सिखाए नहीं जाते। हम जो है बेसिकली हम एक्चुअली जो साइंटिफिक वेज हैं, जो साइंटिफिक मेथड्स ऑफ लर्निंग है, जो मॉडर्न कह लें कि रिसर्च है, उसके मुताबिक जो है स्टूडेंट्स को ट्रीट करते हैं। हमारा फ़िलहाल हम 2 कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। कर रहे थे अगर मैं कहूँ तो। नंबर 1 आयल्स के बारे में, ठीक है, वो हमारा 1 मंथ का कोर्स था, और दूसरा था बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स का। वो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बेसिकली एक्चुअली 3 मंथ का कोर्स है। और लेकिन जो आपके लिए जो सर के साथ डिस्कस किया है वो इस हवाले से नहीं किया कि आपको बिल्कुल ही इंग्लिश की तरफ लेके जाया जाए। इसके अंदर आपका कंप्लीट पैकेज होगा। ये जो हम कोर्स करेंगे 1 मंथ के अंदर, इसके अंदर क्या होगा, एक कंप्लीट पैकेज होगा। आप बिल्कुल, अगर आपको सही तरह से इंग्लिश आती है और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छा नहीं है, तो वो इंग्लिश आपकी किसी काम की नहीं है। अगर आपको इंग्लिश आती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी नहीं है, तो ये भी इंग्लिश आपके किसी काम की नहीं है, ये उल्टा बैड इंप्रेशन डालेगी। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, लेकिन आपकी वोकैबुलरी जो है, यानी चीज़ों के नाम जो है इंग्लिश में आपको नहीं पता, अनार की इंग्लिश क्या, आपको नहीं पता शुतुरमुर्ग की इंग्लिश क्या है, इसको कहते हैं वोकैबुलरी। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो फिर भी आप जो है इंग्लिश में उतनी वो फ्लुएंसी हासिल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश आपको नहीं आती होगी, तो इसके अलावा आपकी जितनी भी जो आर्म फोर्सेस के अंदर टेस्ट हैं उस सब में जो है आपको इश्यूज आएंगे। आपको बात करने में प्रॉब्लम होगी, आपको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगी। आप जो है वो जो टेस्ट होते हैं उनके वो अटैम्प्ट नहीं कर सकते, आप जो उनके इंटरव्यूज़ हैं उनका प्रॉपर आंसर नहीं कर सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है आपको फेस करनी पड़ेंगी अगर आप जो है ये कोर्स नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे। बेसिकली हमारी वीक में 5 क्लासेस हुआ करेंगी। उसमें पहले दिन जो है हम बात करेंगे वोकैबुलरी बिल्डिंग के ऊपर, कि हम किस तरह जो है हम डिफरेंट वेज के अंदर कौन से मेथड यूज़ करके हम जो चीज़ें हैं उनके नाम जो है याद कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम वोकैबुलरी बिल्डिंग। हम उसके अंदर क्या करेंगे, डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनकी इंग्लिश के अंदर जो है ट्रांसलेशन जो है हमारा ये काम होगा उस दिन वोकैबुलरी बिल्डिंग के अंदर। हम डिफरेंट जो क्या लें, वेजिटेबल्स, डिफरेंट स्पोर्ट्स, इसका जितने भी डेली बेसिस के वर्ड्स होते हैं हम उनके ऊपर गौर करेंगे। जितनी भी हमारी घंटा से 1.5 घंटा क्लास होगी उसके अंदर हम बस यही प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 2 कम्युनिकेशन स्किल्स। डे 2 जो होगा उसमें हम कम्युनिकेशन की जो है वो बात करेंगे। कम्युनिकेशन जो है आजकल के दौर की बहुत डिमांडिंग स्किल है, और कह लें पूरा कोर्स जो है वो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल सिखाने के अंदर चला जाता है।
कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है कि जो आपकी 4-5 दोस्त बैठे उनके अंदर आपने बात कैसे करनी है। कुछ होता है ना, कुछ लोग जब बात करते हैं तो वो इतने घिसे पिटे अंदाज में करते हैं, चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट बात क्यों ना हो, कोई भी उन पर गौर नहीं करता। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम सुनना चाहते हैं, उनके साथ बैठने में, बातें करने में हमें मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो अच्छी होती है। मैं आपसे कोई क्वेश्चन करता हूँ, 2 स्टूडेंट हैं, दोनों मुझे सेम आंसर करता है, लेकिन एक जो है वो प्रॉपर वे के साथ मुझसे बात करता है और जो दूसरा है उसको अल्फाज की अदायगी का नहीं पता, कब ऊंचा बोलना है, कब कम बोलना है, ठीक है, उसको इन चीज़ों का नहीं पता। तो इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। जो हमारा डे 2 होगा उसके अंदर क्या बात करेंगे हम, कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से। नंबर 3 हम बात करेंगे जो डे 3 होगा उसमें हम स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात करेंगे कि जो आपने देखा होगा डिफरेंट स्पीकर्स जो होते हैं वो जब स्टेज पे जाते हैं वो जो आके किस तरह बात करते हैं, ठीक है। आप में से शायद ही कभी कोई स्टेज पर गया हो, मैंने स्टेज यानी कि आपने कहीं जाके स्पीच दी हो इंग्लिश के अंदर, शायद किसी ने दी भी होगी तो उर्दू के अंदर दी होगी। मैंने अब तक जो है ऑलमोस्ट 20+ स्टेजेस के ऊपर, जिसमें हमारा तहसील लेवल पे मैं 2 दफ़ा कम्पीट कर चुका हूँ, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आई हैव अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग द सिग्नेचर्स ऑफ नॉट प्राइम मिनिस्टर, दैट्स एक्चुअली CM Punjab. There is a signature CM Punjab on my certificates. Then I have also going to a lot of stages at university level, at college level, and many more. So it's the third day we will talk about the spoken English. First day vocabulary, second day we will talk about communication skills, third day we will discuss spoken English, and day 4 and most important we will talk about the methods in by which how you can increase your confidence level. आप जो अपना खुद एतमादी है वो कैसे बहाल रख सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जो हमारा डे 4 होगा उसमें हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको डिफरेंट जो है मेथड्स बताऊंगा, देन हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे और एक एक बच्चा जो है वो प्रैक्टिस करेगा। सो डे 4 के अंदर हम क्या चीज़ करेंगे, हम जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है उसके ऊपर बात करेंगे। ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि हम जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनकी रोशनी में हम उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी देखेंगे। दैन जो डे 5 होगा वो आप लोगों का जो गोल है उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम उस दिन बात करेंगे कि कैसे आप लोग स्टोरी राइटिंग कैसे कर सकते हैं। आप लोग जो बहुत लिमिटेड टाइम होता है वहाँ पे, तो आप लोगों ने वहाँ पे जो सेंटेंस के होते हैं आई थिंक 0.7 सेकंड्स के अंदर आपने एक सेंटेंस कंप्लीट करना होता है। हम जो है सेंटेंस मेकिंग सीखेंगे और जो स्टोरी राइटिंग है उस हवाले से हम बात करेंगे। और उस दिन जो है हमारा जो इंटरव्यू वगैरह होता है उसके हवाले से जो है इंपॉर्टेंट टिप्स जो और जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उस हवाले से आपको गाइड करूँगा। सो 5 दिन जो है मैंने आपको बता दी कि हर एक दिन की रोज़ की जो प्रैक्टिस है वो क्या होगी, और इंशाल्लाह यू विल सी अ डिफरेंस बिटवीन योर करंट स्टेट एंड द स्टेट आफ्टर 1 मंथ। और सारी चीज़ें मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करके रख दी हैं। हमारी जो क्लास होगी रोज़ाना 1 से 1.5 घंटे तक होगी और डिपेंड करेगा कि हमारा जो आज का गोल है ये अचीव हुआ है या नहीं हुआ। देन इन द लास्ट अगर मैं फी की बात करूं तो नॉर्मली जो हम कोर्स कराते हैं, एक्चुअली मेरे साथ 2 टीचर्स हैं, तो नॉर्मली जो हम कोर्स कराते हैं जैसे मैंने पहले बता दिया कि हमारा एक आर्ट्स का कोर्स होता है, उसकी जो फ़ी होती है वो होती है 20 के पर मंथ। देन अगर जो हमारा बेसिक जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसकी जो फ़ी होती है वो होती है हमारी 35,000 ऑलमोस्ट होती है, लेकिन हम उसमें क्या लाइक कंसेशन करके जो अभी हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे हम 28,000 चार्ज कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं सर आई एम द फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ सर इमरान एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर फॉर हिम, so and I'm also feeling being honored so that he has invited me and put me on his seat. So सर ने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों के साथ जो है जितना हो सके वो ताउन किया जाए। आप लोग कहीं भी चले जाएं, आपको इतना अच्छा पैकेज जो है वो इतनी रीज़नेबल फी में जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इवन कहीं भी आप चले जाएं, अगर आप कहीं जाएंगे तो वो कह लें आपसे जो है हाई फी चार्ज हो करेंगे, देन वही घिसे पिटे अंदाज से आपको सेंटेंसेस की तरफ लेके जाएंगे और उससे होगा क्या, जस्ट आपका टाइम वेस्ट होगा और कॉम्प्लिकेशन जो है आपके माइंड में पैदा होंगी। सो फी फॉर दिस होल कोर्स फॉर 1 मंथ एंड इवन वी कैन टेक इट टू वी कैन इंक्रीज अ वीक। आप में से जो कुछ स्टूडेंट्स होंगे ज़रूर, ऑल ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट हैव द सेम मेंटल लेवल। हर एक का अपना जो है अपना एक सीखने की सलाहियत का एक लेवल होता है अपना। कोई हो सकता है फर्स्ट वीक के अंदर काफ़ी चीज़ें पिक कर ले, सेकंड वीक के अंदर कुछ है जो अच्छी चीज़ें पिक कर ले, देन थर्ड कुछ होगा जो 1 मंथ के बाद जो है फुली उसका जो ब्रेन है वो तमाम चीज़ों को समझ चुका हो और काफ़ी हद तक उसमें इंप्रूवमेंट आ चुकी हो। कुछ स्टूडेंट्स होंगे आप में से
हो सकता है जिनको एक मंथ के अंदर जो है उनके स्टिल उनके जहन में कुछ डाउट्स हों, कुछ इश्यूज आ रहे हों, उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हों कम्युनिकेशन के हवाले से, कॉन्फिडेंस के हवाले से, तो उनको हम जो है 1 से 1.5 हफ्ता मजीद भी अपने साथ जो है लेके चल सकते हैं। तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में और साइंटिफिक मेथड्स की रोशनी में हम इसको लेके चलेंगे। ना सिर्फ आपको ये अभी काम आएगा बल्कि पूरी लाइफ टाइम जो है आपकी ये साथ चलेगा और आपको जो है इससे बेनिफिट मिलता रहेगा। सो द फी फॉर दिस होल कोर्स इज जस्ट 5000 एंड इसमें हम 5000 फी है और इसमें हम 5 चीज़ें जो है वो लर्न करेंगे। आप सर इधर पास बैठे हुए हैं, आपने अच्छी तरह से जो है सारी ट्रेनिंग जो है सर से कर रहे होंगे और आइंदा भी करते जाएंगे जब तक आपका टेस्ट नहीं हो जाता। आपने मिलिट्री प्लानिंग सीख लिया सर से कैसे करनी है, आपने ग्रुप टास्क सीख लिया, आपको जो है सारे जो जितने भी वहाँ पे हर्डल्स हैं वो आप क्रॉस कर सकते हैं। आप मतलब हर लिहाज से जो है प्रिपेयर है, लेकिन आपको जो है इंग्लिश नहीं आती, आपको कम्युनिकेशन का इशू है, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे आपकी जो रिकमेंडेशन है उसमें जो है बहुत बड़ा इशू क्रिएट होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको इंग्लिश की बेसिक्स का पता है, लेकिन आपको जो मैंने बात किया कि अगर आपको उसको कैसे डिलीवर करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, आपको इन चीज़ों का नहीं पता होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आइंदा जो है आपकी जो लाइफ है, अब जैसे मैं था, आप बेहतर जान सकते हैं कि तब बंदे की क्या फीलिंग्स होंगी जब आप जो है पूरे जर्नी से क्रॉस करके देन आपके जो मेरिट लिस्ट है उसमें जो आपका नेम नहीं आता, तो तब शुरू में होता है कि नहीं पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, ये तो बड़ा गलत हुआ, मैं आगे क्या करूँगा, लेकिन आगे भी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आप कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आप लोगों के काम आएगी। आपने और हो सकता है आपको इससे अच्छी जॉब्स ऑफर हो जब बहुत से आप में से अब्रॉड चले जाए, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आपकी जो डेली बेसिस में जो आपकी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ कन्वर्सेशन जो है वो जो है बेटर से बेटर होती जाएगी। तो इट्स अप टू यू। मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा, अगर आप लोग बिना इंग्लिश की प्रिपरेशन किए अगर चले जाते हैं तो ऐसे ही है कि आपने एक बहुत अच्छी गाड़ी खरीदी लेकिन आपने उसकी की जो है वो आपके पास नहीं है, तो वो जो की है डैट इज़ इंग्लिश। अगर उसके बगैर आप चले जाएंगे जितनी ही अच्छी प्रिपरेशन क्यों ना हो तो आपको बहुत ज़्यादा हर्डल का सामना करना पड़ेगा। और एंड अगर आप यहाँ पे अपने लिविंग की बात करें, आप लोगों का मकसद क्या है यहाँ पे अपना गोल अचीव करना, आपका जो रहन सहन है उसके ऊपर जो है आलमोस्ट मे बी 15 to 20 के 15 से 20 हज़ार तो आपको जस्ट यहाँ पे रहन सहन का खर्चा होगा। देन यू हैव पेड मनी फॉर योर ट्रेनिंग्स एंड देन इसमें से जस्ट स्मॉल अमाउंट अगर आप ऐड कर दें जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकते हैं, जस्ट 5000 रुपीज़, तो ये तमाम चीज़ें जो है आप कहते हैं ना एक बूस्टर होता है, तो इनकी जो आपकी जो तमाम प्रैक्टिस है इनको एक बूस्ट मिलेगा। सो इट्स अप टू यू कि आप लोग, अगर मैंने आपके सामने तमाम चीज़ें खोल कर बयान कर दी हैं देन जो है इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू। आप लोगों का अपना डिसीजन है। तो आप में से कौन कौन चाहता है कि इनिशियल और ISS में मैं रेकमेंड हूँ? कौन कौन चाहता है? हैंड्स अप। आप में से हर कोई ये चाहता है, आप में से हर कोई चाहता है इनिशियल और ISS के अंदर जो है अच्छी कारकर्दगी दिखाए। तो इसके लिए जो इंग्लिश है कह लें ये इसकी की है, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप में से जो है वो कितने लोग इसमें शामिल होना चाहेंगे? और क्लासेस जो है हमारी रोज़ाना इधर ही हुआ करेंगी अबाउट क्या है 2 to 3:30 ऑलमोस्ट। तो आप में से कितने लोग जो हैं वो इस कोर्स के अंदर जो है वो अपना जो है एडमिशन कराना चाहेंगे? आप करना चाहेंगे ये कोर्स करना चाहेंगे? ठीक है, आप खड़े हो जाएं। एंड और कौन कौन इसके अलावा जो है वो कौन कौन इस कोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? क्या आप इस कोर्स में आना चाहते हैं? सोच के बताएंगे आप। ठीक है, जो इस कोर्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो काइंडली इस पर, ठीक है, आप इनके नाम नोट कर लें जो इस कोर्स में आना चाहते हैं। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है बेटा। भैया का नाम जकाउल्ला। ग्रुप डिस्कशन के हवाले से discussion, it's actually the first day of your GTO and the first task and you can say the first impression of yours in front of GTO. Again it's he gave you any topic, all of you sit in a circle
around circle and GPU is at the side of the circle, and he will start the conversation. He will ask your interview. First of all, he will ask your introduction, and then he will give any lecture topic. The lecture topic may be in the form of a single, you can say single word, or it could be a sentence. He can give you some, you can say any uh, uh, any sentence. He can give you any sentence, a statement which might be related to the current affairs or Pakistan affairs. Then you have to continue from that statement, or either he will just give only a single word. You can say the topic name, and it's up to you that who will start, and then it will start it again and again. The students cross question each other. Some of them have the same mind, and yeah, their answers are you can say alike each other, and some you can say also have some opposite answers, and GTO is sitting at the side, and just he is just visualizing, observing you that how much you are participating, and which are the which words you choose, and how you communicate with the friend, and how you oppose his point of view. So it's all about the lecture. I would like to ask that is what you speak is that observed or like how you speak? Both. How you communicate, at what confidence level you are talking about, and then the communication skills and the words you are saying. Both if it's shortly, both he absorbed your whole personality and the words which are coming out from your mouth. How was the journey of your SSB? When you pass through this journey or before, it looks some terrible, but when at that time I also feel that it's much difficult, but now at that time I think I should enjoy more at that time, and keep enjoy this journey, and trust me, if recommendation or not recommendation is in the hands of Allah, but whenever you remember this journey, you will feel good that I have passed through such a tremendous journey. Okay, so enjoy it. Okay. What is about? Say something about military planning. Military planning again is in English, and very fast English. You have to be careful. There's a map which will be at your foot, and whenever he will explain the military planning, there are multiple scenarios happen at the same time. Multiple scenarios are happening. You will say that at here there are two army soldiers, there are thieves, there's a river crossing. You are in the boat. You are passing through here. Near is the village, and the village has you can say the fire has started in the village. There is a little girl which is hanging at the well. How will you save the city? And he will also give multiple scenarios at the same time. So you have to be very attentive, and you have to listen him carefully, and then make your opinion later after. For military planning, one thing more, if you don't know that how to sort out this puzzle, then your friend might have made some conclusion. He got the idea that you can solve that problem. So don't be shy by going to his side, or just confirm that what he says is correct. So it's a good point that you support each other. Okay. No more questions? Okay, thank you.